नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 4A को देखेंगे। इससे पूर्व हमने सांख्यिकी नामक पाठ के सारे थ्योरी पोर्शन को एक वीडियो में देख लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में 4A के पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी मोहल्ले में, यहाँ देख सकते हैं, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। देखिए, इस प्रकार से सदस्यों की संख्या ज्ञात की गई है 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। तो इन्हें क्या कहा गया है, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन आंकड़ों को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम क्या होता है, आइए हम कापी पर समझ लेते हैं अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो इन आंकड़ों को हमने यहाँ कापी पर उतार लिया है। आप देख सकते हैं यही आंकड़े हमें दिए गए थे वहाँ पर, यही आंकड़े हमने यहाँ कापी पर उतार लिए हैं। अब इन्हीं आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम होता है आंकड़ों का बढ़ता हुआ क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो आइए उसी प्रकार से हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे छोटा आप लोगों को इसमें क्या दिख रहा है, 2। तो यहाँ पर हम 2 अंकित कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जितनी संख्या लिखते हैं उन्हें काटते चलते हैं वरना हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो 2 हमने लिख लिया, तो हमने 2 काट दिया। अब देखिए, इससे बड़ी 3 है और यहाँ पर एक 3 है, तो 2 3 बचे हैं। तो 2 3 बराबर हैं, तो 2 3 हमने काट लिया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4 उससे बड़ी है तो 4 को लिखेंगे और इसे भी काट देंगे, ठीक है। जिससे कि हम भूले नहीं। ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है या कि स्कूल में नहीं करना है, ठीक है। आप जिस प्रकार से व्यवस्थित हो उसी प्रकार कर सकते हैं। आप देखिए 5 उससे बड़ा है तो 5 को हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, एक बार। और अब कितना बचा हमारे पास, ये देखिए उससे बड़ा 6 है और यहाँ पर एक 6 है। तो 2 6 थे तो हमने 2 6 काट कर यहाँ पर 2 6 लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पर उससे बड़ा क्या है, फिर उसके बाद 7 है तो हमने 7 लिख लिया। और उसके बाद यहाँ एक संख्या बची है 8, ये सबसे बड़ी है तो इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब आप इस प्रकार देख सकते हैं सारी संख्याएं कट गई, सारी संख्याएं इसमें भी आ गई हैं। इससे आपको भूलने के चांसेस नहीं कि आप भूल जाएं कि कोई संख्या हमने लिखा नहीं। देखिए गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 10 संख्या यहाँ इधर हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। अभी देखिए एक संख्या बोली है, देखिए। अब यहाँ पर एक जो है सबसे बड़ी संख्या है 9। तो देखिए आप, यदि आप लोगों ने काटने के पश्चात भी बोल गए तो देखिए इस प्रकार हमने इस संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दिया, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। अब देखिए ये आंकड़े हमें दिए गए हैं, इन्हें भी हमने आरोही क्रम में लिखना है। तो आंकड़ों को मैं पढ़ लेता हूँ पहले। 4 6 8 2 12 24 22 29 23 25 24 32 37 42 44 और 9, इन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए आइए कापी पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम कापी पर आ गए हैं, इन्हें भी हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए देख लेते हैं आरोही क्रम क्या होता है। सबसे पहले इससे पूर्व के सवाल में हमने जैसा कि आप लोगों को बताया कि आरोही क्रम होता है संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, इसी प्रकार हम इसे लिखते जाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, सबसे छोटी 2 दिख रही है। 1 2 यहाँ पर है और देखिए 2 कहीं पर नहीं है, तो ये 2 हमने एक बार लिख दिया। यहाँ पर हम इसलिए काट दे रहे हैं जिससे कि हम समझ पाएँ कि संख्याएँ हमसे कोई रिपीट तो नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो हमने 2 लिख लिया। उससे बड़ी आपको क्या दिख रही है, उससे बड़ी यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 है, तो हम 4 को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से हम काट देते हैं। अब देखिए उससे बड़ी आपको क्या दिख रही है, उससे बड़ी हमें यहाँ 6 दिख रही है, तो हम इसको 6 को यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब 6 के बाद आपको क्या बड़ी दिख रही है, उसके बाद हमें 8 दिख रही है, 8 को भी हम यहाँ से काट कर यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब उससे बड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 है, तो 9 को भी हम यहाँ से काट कर यहाँ 9 लिख देते हैं। अब उससे बड़ी आपको क्या दिख रही है, 9 से बड़ी आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि 12 है उसके बाद, ठीक है। उससे बड़ी 12 है। अब 12 से बड़ा क्या है, यहाँ पर आप देखिए 12 से बड़ा है आपको, सबसे बड़ा 12 के बाद है आपको 22 शायद मिल रहा है, ठीक है। तो 22 को आप काट दीजिए यहाँ से, 22 हमने काट दिया। अब 22 के बाद आपको क्या बड़ा दिख रहा है, 22 के बाद हमें यहाँ पर 23 दिख रहा है बड़ा, तो यहाँ पर हम 23 यहाँ से काट कर यहाँ पर अंकित कर दे रहे हैं। और 23 के बाद 24 बड़ा है तो 24 को वहाँ से काट कर यहाँ लिख दे रहे हैं। अब 24 के बाद आपको 25 दिख रहा होगा तो 25 भी काट कर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 25 के बाद आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि उसके बाद 29 बड़ा है, तो 29 को काट कर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इधर की सारी संख्याएं कट चुकी हैं, अब इधर ही बचा है 29 के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उससे बड़ा 32 है, और 32 से बड़ा क्या है, यहाँ देख रहे होंगे कि 37 है, और 37 से बड़ा आप लोगों को एक संख्या दिख रही होगी यहाँ पर 42, तो इसको भी हम काट देते हैं यहाँ पर, यह हो गई 42, ठीक है। अब उसके बाद एक संख्या और बची है 44 जो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये 44 हो गई। आप इस प्रकार एक बार गिन लीजिए कि सारी संख्याएँ कंप्लीट हैं या नहीं है। तो देखिए यहाँ से हम गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एक 15 संख्याएँ हैं। इसमें कितनी हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक 15 संख्याएँ यहाँ पर भी हमने लिख ली। इस प्रकार इसका आरोही क्रम यही हो जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 पर।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम तीसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं की प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। पहला 67 और फिर 55, 57, 42, 73, 75, 62, 61, 74 और फिर 33। अब देखिए क्या कहा गया है, आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आइए कॉपी पर देख लेते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 अंकित कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हम अवरोही क्रम आपको एक बार समझा देते हैं। अवरोही क्रम होता है संख्याओं का घटता हुआ क्रम, यानी सबसे बड़ा जो संख्या, सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसे हम सबसे पहले अंकित करेंगे। तो चलिए यही क्रम इसमें लगाते हैं कि सबसे बड़ी संख्या इसमें देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर 75 सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ से हम काटेंगे 75, यहाँ पर अंकित कर लेंगे। और काट हम इसलिए रहे हैं जिससे कि हमें भूलने के चांस ना रहे, ठीक है। अब 75 से छोटा आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद हमें यहाँ 74 दिख रहा है। तो 74 को हम काट दिए, ठीक, यहाँ लिख दिए। अब 74 को हम काटे तो यहाँ पर आपको 73 दिख रहा होगा, उसके बाद हमने 73 लिख लिया। अब 73 के बाद आप लोगों को क्या दिख रहा है, 73 के बाद हमें दिख रहा है कि सबसे बड़ा यहाँ पर शायद 67 है। तो 67 को हम एक बार लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 67 के बाद हमें क्या बड़ा दिख रहा है, 67 के बाद आप लोगों को 62 दिख रहा होगा बड़ा, फिर हम 62 लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ आप लोगों को 61 दिख रहा होगा, तो हम इस प्रकार 61 यहाँ अंकित कर ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके पश्चात आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद 55 बढ़ा, तो इसको हम 57 बढ़ा है 57, तो हम सबसे पहले 57 लिखेंगे, ठीक है। तो 57 लिख दिए। अब उससे छोटा क्या है, उससे छोटा है 55, और फिर उससे छोटा कौन सा है, 42। तो उससे छोटा हम 42 यहाँ पर अंकित कर लेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात 33 जो अंतिम संख्या है, यही 33 हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया संख्याओं का अवरोही क्रम, जैसा कि हमें कहा गया था। अब एक बार संख्याएं गिनकर हम चेक कर ले रहे हैं कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 संख्याएं दी गई है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 10 संख्याएं हमने यहाँ पर भी लिख ली हैं, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया संख्याओं का अवरोही क्रम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम चौथे क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं। तो चौथे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किए। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, इससे सबसे पहले संख्याएं जो हमें दी गई हैं उन्हें अवरोही क्रम में लिखना है, और उसके पश्चात ज्ञात करना है कि उसमें कितने व्यक्ति हैं जो 10 दिन से कम काम किए हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉपी पर देख लेते हैं इस बात को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कॉपी पर सारे अब जो हमें आंकड़े दिए गए हमने अंकित कर लिया है। इन्हें हमें अवरोही क्रम में लिखा है। सबसे पहले इसने कहा है कि आप लोगों को इसे अवरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इसे अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अवरोही क्रम क्या होता है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि संख्याओं का घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इसी प्रकार हम अंकित करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को जो दिख रही होगी 25 दिख रही होगी। यहाँ पर हम इसलिए काट देते हैं कि भूले ना, जिससे कि इसीलिए हम यहाँ पर काट दे रहे हैं, और ना काटने की कोई आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए उससे छोटी 24 है, तो हमने 24 को यहाँ पर उतार लिया, ठीक है। अब उसके पश्चात और आपको ढूंढना है, तो उसके पश्चात जब आप ढूंढेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उसके बाद 19 है जो वो सबसे बड़ी, उससे छोटी संख्या 21 है। सबसे पहले हम यहाँ पर 21 लिखेंगे, छोड़िए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको 21 दिख रहा होगा, फिर 21 के बाद आप लोग 19 लिखेंगे, ठीक है। 21 के बाद 19 लिखेंगे। अब आप 19 के बाद कितना लिखेंगे, 19 के बाद आप यहाँ पर ठीक से देख लीजिएगा, उसके पश्चात आपको 17 दिख रहा होगा, तो आप 17 लिखेंगे। फिर 17 के बाद आप लोगों को 16 दिख रहा होगा, तो 16 लिख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक 16 और भी दिया गया है, ठीक है। तो डबल 16 हमें दिया गया है। अब 16 के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक 15 दिया गया है, तो उसके पश्चात हम 15 को लिख देंगे। 16 हमने लिख लिया, 15 हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके पास 12 दी गई है, तो 12 दिया गया है, तो 12 को हम 2 बार लिख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 आपको 2 बार दिया गया है, तो इन दोनों 12 को काट कर यहाँ पर हम 12, 12 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 12, 12 लिख दिया 2 बार। अब इसे हमने कर दिया। 12 से छोटा क्या आप लोगों को दिख रहा है, 2 12 यहाँ पर है और एक 12 यहाँ पर भी है, तो एक 12 हम और लिखेंगे, 3 12 हो गए, ठीक है। अब देखिए उसके छोटा क्या है, उससे छोटा आप लोगों को यहाँ 11 दिख रहा होगा। एक 11 यहाँ पर है और एक 11 यहाँ पर है, तो 2 11 थे, तो हमने यहाँ पर 2 11 अंकित कर लिए, ठीक है। अब 11 से छोटा आप लोगों को क्या दिख रहा है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक यहाँ पर 9 है और एक 9 यहाँ पर है, तो 2 9 है। 11 से छोटे 2 9 है, यानी एक 9 और फिर 2 9। फिर उसके पश्चात आपको दिख रहा होगा कि एक 8 है, फिर एक 8 यहाँ पर है, एक 8 यहाँ पर है। इस प्रकार आप लोगों को 3 8 मिल रहा होगा 9 से छोटा।
अब 8 हो गए। अब उससे छोटा क्या है, 7 है, तो उससे छोटा 7 को काट कर हम यहाँ लिख दे रहे हैं। 7 के बाद क्या छोटा है, फिर 3 है, तो 3 हमने यहाँ पर अंकित कर दिया। अब आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जितनी संख्याएं थी उतनी संख्याओं को हमने अवरोही क्रम में लिख लिया है दोस्तों। इस प्रकार हमारा 4 खत्म होता है। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में आप लोगों को 4 के साथ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।